हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 है, पार्ट 16, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। आज हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसके राइटर का नाम है यतीन्द्र मिश्र। देखिए, 1 से लेके 15 तक के जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पहले से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो दूसरी बुक है हिंदी की, इस बार 2 बुक है, क्षितिज और कृतिका भाग 2। उसमें टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं, तो उसमें 4 जो चैप्टर्स हैं 1 to 4 तक वो भी आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और उसमें एक चैप्टर जो है वो बाकी रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और 17वां चैप्टर क्षितिज में, और उसमें 5वां चैप्टर, फिर हमारा कोर्स जो है हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही आपको मेरे चैनल पे सोशल साइंस और संस्कृत की भी वीडियोस जो हैं देखने को मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत जो है काम आएगा, चाहे एग्ज़ाम्स में भी, चाहे अभी एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो इसका उत्तर है, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। ये शहर का नाम है डुमराव। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में सोन नदी के किनारे ही पाई जाती है। इसके साथ ही डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान भी है। बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? डुमराव में। अगला सेकंड क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलती रही। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव पर्व पर शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर और दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ है। अगला तीसरा प्रश्न, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो इसका उत्तर है, सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। यह वाद्य छेद वाले और अंदर से खोखली पोली नली वाले होते हैं। शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने से इसे सुशिर वाद्य में शाह की उपाधि दी गई, क्योंकि यह वाद्य सभी सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला फोर्थ क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, फटा सुर न बख्शे। लूंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो इसका अर्थ है, जब एक दिन बिस्मिल्लाह खान की एक शिष्या ने उन्हें फटा तहमद पहनकर आने वाले लोगों से मिलते देखकर कहा कि बाबा, यह फटा तहमद न पहना करो, तब उन्होंने कपड़ों की महत्ता न देते हुए सुर की महत्ता दर्शाई। उन्होंने कपड़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि किसको दिया? सुर को महत्व दिया, संगीत के सुर को। वे खुदा से यही मांगते थे कि उन्हें फटा सुर न देना, अर्थात गले का जो सुर है वो अच्छा मांगते थे, वो उनका स्वर ठीक ही रखना। फटा कपड़ा तो सिल सकता है, परंतु जो फटा सुर है वो नहीं सिला जा सकता, उससे तो बदनामी ही मिलती है। ऐसा कौन कहते थे? बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है इसी में, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। इसका अर्थ है, बिस्मिल्लाह खां खुदा से याचना करते थे कि वह उन्हें शहनाई वादन में एक ऐसा सच्चा स्वर प्रदान कर दे जो अपने मार्मिक प्रभाव से सुनने वालों की आंखों में सहज आनंद की अनुभूति करा दे और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, अर्थात सुनने वाले उनकी शहनाई को सुनकर गदगद हो उठे। 5वां प्रश्न, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? तो इसका उत्तर है, काशी में पुरानी परंपराएं लुप्त हो रही थी। खान पान की पुरानी चीज़ें, देसी घी से बनी कचौरी, जलेबी बेचने वाले व मलाई बर्फ़ वाले वहाँ से चले गए थे। ना ही अब संगीत, साहित्य और अदब का वैसा मान रह गया था। हिंदुओं और मुसलमानों का पहले जैसा मेलजोल नहीं रहा। इसके साथ ही संगीतकारी का वैसा मान भी नहीं रहा। यह सभी बातें बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करती थीं। अगला 6वां प्रश्न, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि पहला, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? तो इसका उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां हिंदू और मुसलमानों की मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। एक और वे मुसलमान थे
वे मुस्लिम धर्म के सभी त्योहारों और उत्सवों को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते थे। पाँचों समय की नमाज श्रद्धा के साथ अदा करते थे। मुहर्रम भी बड़ी श्रद्धा से मनाते थे। इसके साथ ही वे काशी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। गंगा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे, इसलिए वह मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। अगला है, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो इसका उत्तर है बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता तथा तंग दिली नहीं दिखाई। उन्होंने काशी में रहते हुए जहां काशी की परंपराओं को निभाया, वहीं मुसलमान होते हुए अपने धर्म की परंपराओं का भी सहजता के साथ निर्वहन किया। उन्होंने जो है दोनों ही धर्मों को अच्छे से निर्वहन किया था। उन्होंने खुदा से हमेशा ही सुर मांगा। यद्यपि वे जीवन में फटेहाल रहे, लेकिन उन्होंने खुदा से अपने लिए धन नहीं मांगा, बल्कि क्या मांगा? सुर। अगला 7th, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो इसका उत्तर है बिस्मिल्लाह खान के संगीत जीवन को निम्नलिखित परंपरा और लोगों ने समृद्ध करने में अपना सहयोग दिया। रसूलन बाई और बतूलन बाई की गायिका ने उन्हें संगीत की ओर आकर्षित किया, क्योंकि जब भी वह बालाजी के मंदिर जाते थे, तब रास्ते में गुजरते समय उन्हें तरह तरह के बोल, ठुमरी, टप्पे, दादरा आदि सुनने को मिलते थे, जिससे उनके मन में संगीत के प्रति ललक जगी। बाद में भी अपने नाना को मधुर स्वर में शहनाई बजाते देखते थे, तो उनकी शहनाई को खोजा करते थे। 8वां, बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? इसका उत्तर है बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व में समाई अनेक विशेषताओं में से निम्नलिखित विशेषताओं ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। इसका पहला पॉइंट है, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे। वे सच्चे मुसलमान के रूप में पाँचों बार की नमाज श्रद्धा के साथ अदा करते थे। 30 त्योहारों को बखूबी निभाते थे। दूसरा पॉइंट, बिस्मिल्लाह खान खुदा के प्रति आस्थावान थे। तीसरा, बिस्मिल्लाह खान बेमिसाल शहनाई वादक थे, इसलिए भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियाँ दी। उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। इसी का 4 पॉइंट है, बिस्मिल्लाह खां बचपन से ही रसिक स्वभाव के थे। अगला क्वेश्चन, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। बिस्मिल्लाह खां आस्था भावना से मुहर्रम में भाग लेते थे। वे मुहर्रम के 10 दिनों तक शोक जो है मनाते थे, अर्थात दुख प्रकट करते थे। इन दिनों में किसी प्रकार का मंगल वाद्य नहीं बजाते थे और ना ही कोई राग रागिनी बजाते थे। अगला 10th क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिस्मिल्लाह खां संगीत कला के अनन्य उपासक थे। वह शहनाई बजाने की कला में प्रवीण थे से की जगह थे कीजिएगा। उन्होंने 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाई। वे शहनाई वादन में बेजोड़ थे। वे गंगा तट पर बैठकर घंटों रियाज करते थे। वे अपनी कला को ईश्वर की उपासना मानते थे। वे इसके विकास के लिए खुदा से सुर बख्शने की मांग करते थे कि सुर मेरा वैसा का वैसा ही रहे। इससे स्पष्ट होता है कि वे सच्चे कला उपासक थे। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।